नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि हम लोग गणित पढ़ रहे थे जिसमें कि प्रश्नावली 6 त्रिभुज में प्रश्नावली 6.4 हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 6.5 को पढ़ने से पहले इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय हैं मैं उसको जो है पहले प्रूफ करा देता हूँ, जिनके की प्रयोग से हम उसको सॉल्व करेंगे, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हमको 3 प्रमेय पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो कि पेज नंबर है 159 पे प्रमेय 6.7, इसी को हम जो है प्रूफ करेंगे। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, इसी का हमको आगे काम आएगा। तो देखिए, जैसा कि दिया गया है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें समरूपता सिद्ध करना है। कुछ बच्चे हो सकता है समझ गए होंगे। पहले हम इसका जो फिगर ड्रा करते हैं, फिर इसको बिल्कुल प्रमेय की तरह इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, क्या बात कहा गया है कि किसी समकोण त्रिभुज में, तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ी भुजा रहती है उसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, मान लेते हैं ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज का कर्ण, और ये हमारे बन गया ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको थोड़ा तिरछा करके बना लेते हैं तो आसानी रहेगा। ऐसे भी ठीक था, लेकिन मेरा कोशिश ये रहता है कि जिससे आपको बिल्कुल आसान से आसान तरीका मिले। तो हम इसको थोड़ा तिरछा करके समकोण बनाएंगे। समकोण में होता क्या है कि केवल एक कोण जो रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, और वो ये कोण है। इसका हम नाम देते हैं ए, बी और सी। अब आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, ये समकोण त्रिभुज है ना, थोड़ा हो सकता है आपको लग रहा हो संभव, लेकिन समकोण है। फिर क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, तो इसमें हम मान लेते हैं कि ये इसका समकोण वाला शीर्ष है, जो कि है 90 डिग्री पर से कर्ण पर लंब डाला जाए। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इससे हम कर्ण पे लंब डाल देते हैं। ये हो गया इस तरीके से, और इसको नाम दे देते हैं डी। लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, तो देख सकते हैं कि एक ये त्रिभुज बन गया और एक ये त्रिभुज बन गया, संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब हमें देखिए क्या सिद्ध करना है कि जो ये इस साइड का जो त्रिभुज है, अगर इसको हम नाम दे दें 1 नंबर, तो 1 नंबर इस पहले वाले पूरे त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। फिर अगर इसको हम 2 नंबर नाम दे दें तो ये 2 नंबर का जो त्रिभुज है इस पूरे त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें कि तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। मतलब कि 1 और 2 को भी आपस में समरूप सिद्ध करना है। तो ये हमने समझाने के लिए किया था, मैं 1 और 2 हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमको आपस में इसको पूरा सिद्ध करना है। तो जैसा कि प्रमेय हम सिद्ध करते हैं तो पहले हम दिया है लिखते हैं, फिर क्या सिद्ध करना है, और फिर उत्पत्ति। तो जो क्वेश्चन में हमको जो गिवन है पहले उसको हम लिख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं, क्या दिया है, दिया है, और दिया है में जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या है कि समकोण त्रिभुज, उसका नाम क्या हो गया ABC। तो देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, और क्या दिया गया है कि समकोण वाले शीर्ष से, मतलब कि BD लंब है AC पे, यही चीज़ दिया गया है, और कुछ तो हमको जानकारी है नहीं। समकोण वाले शीर्ष से तो मतलब में कोण B बराबर 90 डिग्री, और क्या हो जाएगा तथा BD लंब है किस पे दोस्तों, AC पर। ये हमें ज्ञात है। अब उसके बाद हमको जो जो पॉइंट सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं कि हमको ये चीज़ सिद्ध करना है। तो हेडिंग लिख लीजिए सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना में है जो मैंने समझाया वो लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या कि त्रिभुज ए बी
डी, एक नंबर वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी समरूप सिद्ध करना है पूरे त्रिभुज के, मतलब कि ए बी सी के, इससे भी और उसमें भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। दूसरा पॉइंट जो सिद्ध करना है उस साइड का त्रिभुज, मतलब कि त्रिभुज बी डी सी। तो ये हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, मतलब कि पूरे त्रिभुज के। और इसी में बात करें तीसरे पॉइंट की, जो कि सिद्ध करना है, क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप, मतलब कि इसको इसके समरूप सिद्ध करना है, अर्थात कि त्रिभुज ए बी डी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज बी डी सी के। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है हमने उसका यूज करके केवल इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं आगे उपपत्ति में, इसको प्रूफिंग करने पे। तो हेडिंग डाल लीजिए उपपत्ति, अर्थात कि प्रूफ, उपपत्ति प्रूफ करते हैं। उपपत्ति हमको तीन चीज़ों का करना है, तो पहले नंबर 1 डाल के इसको ही देखते हैं। तो नंबर 1 में जिन त्रिभुजों को हमको समरूप सिद्ध करना है उनका हम नाम लिख लेते हैं, अर्थात त्रिभुज ए डी बी, मतलब त्रिभुज ए बी डी तथा कौन सा त्रिभुज दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में। तो जब हम इन त्रिभुजों में बात करेंगे तो चित्र में अगर हम देखते हैं तो हमें इससे क्या पता लगता है कि देखिए ए बी डी और ए बी सी, तो इन दोनों में हम देख रहे हैं कि ये जो कोण ए है ये दोनों में आ रहा है कॉमन। नाम में भी देख सकते हैं कि ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से त्रिभुज ए बी डी का कोण ए बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के कोण ए के। कौन सा कोण है दोस्तों, ये है उभयनिष्ठ कोण, मतलब कि दोनों त्रिभुजों में ये क्या है, कॉमन है, ठीक है दोस्तों। अब समरूपता दिखाने के लिए अगर हम एक और कोण दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ना। तो जैसा कि त्रिभुज ए बी सी में हमको दिया गया है कि कोण बी है 90 डिग्री ना, और उसके साथ हमने बी डी लंब ए सी खींचा है। तो बी डी जब लंब ए सी खींचेंगे तो ये भी तो 90 डिग्री हो जाएगा, लंब का मतलब ये होता है। तो जब ये 90 डिग्री हो गया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी का ये जो कोण डी है, कोण डी ये बराबर हो जाएगा ए बी सी के कोण, ए बी सी के कोण बी के, जो कि पूरा कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी के, जो कि क्या है, रीजन लिख लीजिए, प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। तो हमने दो कोण समरूप दिखा दिया है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए कोण क्या है, समरूपता से, कोण समरूपता से क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए बी सी के। सब क्लियर है। तो आप देख सकते हैं कितना आसानी से हम केवल दो कोणों को समरूप दिखा के इसको प्रूफ कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया जो हमको पहला दिखाना था। अब हम आते हैं दूसरे पे। दूसरा हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी डी सी, मतलब कि ये 2 नंबर वाला त्रिभुज किसके समरूप सिद्ध करना है, ए बी सी के, बड़े वाले त्रिभुज के। तो अगर इसमें भी अगर हम उसी तरीके से कोई 2 कोण दिखा देते हैं तो ये भी हमारा काम हो जाएगा और इसको हम समरूप दिखा देंगे। तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं नंबर 2 पॉइंट डाल के ना, जो कि हमको सिद्ध करना है, इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में
तो आइए देखते हैं बी डी सी, बी डी सी, ठीक है, ए बी सी, तो दोनों में कौन सी हम देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर भी सी है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी सी का जो कोण सी है वो बराबर है त्रिभुज ए बी सी के कोण सी के। क्या है ये? तो भैया ये है उभयनिष्ठ कोण, मतलब कि दोनों में जो कॉमन मिल रहा है। इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे कॉमन एंगल लिख सकते हैं। फिर दूसरी बात कि जैसे जब हम इसको लंब खींचे थे इस साइड का 90 था, तो ये बाकी का बचा हुआ भी तो 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री रहता है। तो इस लिहाज से कोण त्रिभुज बी डी सी का ये वाला कोण हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कोण डी बराबर ए बी सी का तो दिया ही गया है कि कोण बी कितना है 90 डिग्री है। तो कोण डी बराबर हो जाएगा कोण बी, और ये है क्या? तो ये है दोस्तों प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 डिग्री। तो इस तरीके से दो हमने कोण दिखा दिया, और सेम यही नियम कोण कोण समरूपता से ये भी समरूप हो जाएगा। तो लिख सकते हैं इसलिए कोण कोण मतलब कि एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएगा किसके? त्रिभुज ए बी सी के। तो इस तरीके से दोस्तों हमने पहला नंबर और दूसरा नंबर को प्रूफ कर दिया। क्या कोई दिक्कत है आपको? मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए हमने दो चीज़ प्रूफ कर दिया। हमारा ये सवाल केवल 2 मिनट का और है, आसानी से हो जाएगा। क्या हमें दिखाना है कि तीसरा पॉइंट ए डी बी समरूप दिखाना है बी डी सी के, मतलब कि इस साइड का जो त्रिभुज है इस वाले साइड के समरूप दिखाना है। तो देखिए होता क्या है कि इसको हम चाहें तो उस नियम से करें, लेकिन हमको टाइम बचाना, स्मार्ट वर्क करना है ना। तो स्मार्ट वर्क क्या करेंगे? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमने पहला समरूप दिखाया है ए बी डी समरूप है किसके? ए बी सी के। दूसरे वाले में बी डी सी समरूप है किसके? ए बी सी के। तो अगर इसको हम समीकरण 1 मान लें और इसको मान लें हम समीकरण 2, तो इन दोनों का आप देखेंगे राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष बराबर है। तो जब दायां पक्ष बराबर है तो ये जो बायां पक्ष ए बी डी है इस वाले त्रिभुज बी डी सी के समरूप हो जाएगा, जो कि हमको सिद्ध करना था। तो इसको हम समीकरण 1 और 2 से दिखा सकते हैं। तो इसके लिए मैं इस चित्र को हटा देता हूँ, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप बना लिए होंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिएगा तीसरा जो हमको सिद्ध करना है उसके लिए क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट लिखिए, फिर समीकरण 1 व 2 में। तो समीकरण 1 क्या दिया है? त्रिभुज ए बी डी समरूप है ए बी सी के। तो लिख लीजिए त्रिभुज ए बी डी समरूप किसके हैं? त्रिभुज ए बी सी के। और दूसरा समीकरण क्या दिया है कि त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज बी डी सी समरूप है ए बी सी के। तो यहाँ जब दायां पर जैसे मैंने आपको बताया तो बायां बराबर होगा, तो यहाँ इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी डी सी के। और इस तरीके से हमारा ये तीसरा पॉइंट प्रूफ हो जाएगा और हम लिख सकते हैं इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने इस प्रमेय को कैसे प्रूफ किया है, जो कि पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत आता है। और ये पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि इसमें समकोण त्रिभुज की बात होती है। तो इस तरीके से एक बार मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। तो हमने किया क्या कि हमने इसके अनुसार चित्र बना लिया था। चित्र बनाने के बाद दोनों त्रिभुज के लिए जो बना
लंब खींचने के बाद अब पूरा 2 कोण समरूप दिखा दिए, तो ये समरूप हो गया। सेम चीज़ इसमें भी किया हमने, समरूप दिखा दिया। फिर उन दोनों त्रिभुज जो कि लंब बनने के बाद बने थे, इनको दिखाना था, तो उनको हमने समीकरण से दिखा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों आशा करता हूँ कि बताया गया ये सवाल भी आपको पहले के सवालों की तरह समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा अगर आप नए हो ना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नए प्रमेय में, जो कि हो जाएगा आपका प्रमेय 6.7 हमने किया है, अब प्रमेय 6.8 में अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।